पास अभी हमने पहले वाली वीडियो में पास और फेल का इफ स्टेटमेंट की थी। अभी हमने जो स्टेटमेंट करनी है वो ग्रेड की करनी है और ये मेरे पास सारा ग्रेड का एक चार्ट है कि 0 से 49 अगर है तो एफ ग्रेड है, 50 से 59 है तो डी ग्रेड है, 60 से 69 है तो सी ग्रेड है, 70 से 79 है तो बी ग्रेड है, 80 से 100 है तो आपके पास ए ग्रेड है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने ग्रेड के अंदर जो ग्रेड का ये कॉलम बना हुआ है, आपने इसके अंदर ग्रेड्स जो हैं वो इन मार्क्स के अकॉर्डिंगली, जो ये सारे मार्क्स हैं, इन मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर ग्रेड्स को डिस्प्ले करवाना है। राइट। अच्छा, अब जब आपने ग्रेड को डिस्प्ले यहाँ पर करवाएंगे तो यहाँ का जो ग्रेड है 19 के मुताबिक तो ये फेल है, तो यहाँ पर एफ आना चाहिए। इसके लिए जब एक से ज्यादा हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं, तो एक से ज्यादा कंडीशंस जब आ जाती हैं तो हम लोगों का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि हम कुछ कंडीशंस ऐसी दें जो कि इफ के अंदर इफ, फिर इफ और फिर इफ, मतलब नेस्टेड इफ, कि अगर ये कंडीशन दुरुस्त है तो ये ग्रेड लिखा है, अगर नहीं है तो ये कंडीशन चेक हो, अगर नहीं है तो थर्ड कंडीशन चेक हो, अगर थर्ड भी नहीं है तो फोर्थ कंडीशन चेक हो, और अगर ये चारों कंडीशन नहीं है तो फाइनल फिफ्थ कंडीशन जो है वो आपकी जो है वो सेलेक्ट हो जाए और वो डिस्प्ले हो जाए। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले फॉर्मूला डालने के लिए आपको पता है हम डालते हैं इक्वल्स टू। इक्वल्स टू के बाद मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी इफ को मैंने डबल टैप किया तो मेरे पास वही नीचे लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, यही तीनों पार्ट्स इफ के अंदर आएंगे। लेकिन हम इफ के अंदर इफ कैसे डालेंगे वो मैं तरीका भी आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमने देखना है मार्क्स किधर पड़े हैं जिनको देख के हमने ग्रेड लाना है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो इस वाले सेल को या इसी सेल को टैग कर देते हैं, वेयर एज हमेशा वो सेल टैग किया जाता है जिसके अंदर आपके ये मार्क्स पड़े हैं। तो जो ये मार्क्स पड़े हैं इसका सेल नंबर है G7। मैं इधर डाल देता हूँ G7। अगर G7, सबसे पहले जो बड़ी कंडीशन है मैं वो डाल के देखता हूँ कि अगर G7 आपका ये 80 से 100 है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 है, तो मेरे पास ट्रू वैल्यू कॉमा, ट्रू वैल्यू क्या है मेरे पास, के क्या मेरे पास जो है वो ग्रेड आएगा। अब G7 इज ग्रेटर देन 80 है तो मेरे पास जो ग्रेड आएगा वो आएगा ए ग्रेड। ठीक हो गया। अब जब ए ग्रेड आएगा मेरे पास तो मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमास में ऐसे ही लिख दिया। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स एक और गलती करते हैं, जैसे इन्वर्टेड कॉमास हैं, हम लोग ये एक दे के कॉमा और ए लिख देते हैं, वेयर एज इन्वर्टेड कॉमास डबल होते हैं। ठीक है, ये देख लेगा, शिफ्ट दबा के आपने एंटर के बिल्कुल साथ कॉमा के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास बने हुए हैं, आपने ये प्रेस करके ए डाल देना। अब फॉल्स वैल्यू पे जब आप कॉमा दबा के जाएंगे तो अब आप वो पास फेल में इधर फेल लिख के आप कंडीशन खत्म कर देते थे, लेकिन यहां पर अब आप दूसरी कंडीशन स्टार्ट करेंगे। अब दूसरी कंडीशन कैसे स्टार्ट होगी, मैं दोबारा इधर लिखूंगा इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट अभी क्लोज नहीं करना क्योंकि ये इसी की फॉल्स स्टेटमेंट में एक और इफ लग रहा है ताकि वो एक ही फ्लो में इफ चलता रहे। अब लॉजिकल टेस्ट दोबारा कह रहा है कि अब आप कंडीशन डालें कि अगर ग्रेटर देन 80 या 80 नहीं है तो फिर क्या है, फिर क्या चेक करूं मैं। आप उसको बताएंगे कि अब आप उसी सेल में G7 में चेक करो कि अगर वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 70 है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, तो क्या ग्रेड आए बी, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब मेरे पास 80 और 70 मतलब ये दोनों चीजें ए और बी कवर हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास सी ग्रेड को डालने की ऑप्शन है।
अब मैं यहाँ पर कॉमा देके दोबारा इफ लगाऊंगा और ब्रैकेट करूंगा स्टार्ट, G7 is greater than and equals to 60 और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में यहां पे डाल देता हूं C। अब मेरे पास A B C कवर हो गया। अभी तक आपने देखा है मैंने इफ कंडीशन ये फर्स्ट वाली से अभी तक ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट कहीं पे क्लोज नहीं हुआ, लेकिन फॉल्स की स्टेटमेंट में मैंने जो ब्रैकेट बार बार ओपन किए हैं वो भी अभी क्लोज नहीं हुए, मतलब अभी 3 ब्रैकेट ओपन हुए हैं तो 3 ही एंड पे क्लोज होंगे। जितने ब्रैकेट्स ओपन होंगे उतने ब्रैकेट्स क्लोज होंगे लेकिन एंड पे। अब जब ये सी ग्रेड आ गया, मैं दोबारा इसके फॉल्स की स्टेटमेंट में इफ ब्रैकेट स्टार्ट और अब C के बाद कंडीशन है D, तो मैं G7 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 50, तो मैं यहाँ पे कॉमा दे के ट्रू वैल्यू में लिखूंगा D ग्रेड। और अब मेरे पास लास्ट में एक कंडीशन रहेगी F, उसके लिए मुझे वैल्यू देने की लेस देन 50 या वो जरूरत नहीं है, मैं सिंपल इधर कॉमा लगाऊंगा और इसकी फॉल्स स्टेटमेंट पे जो लास्ट वाला मेरे पास है, क्योंकि जो सेकंड लास्ट होगा उसी की फॉल्स की स्टेटमेंट में आपने लास्ट वाली कंडीशन लगा देनी है कि जब ये ए भी नहीं ट्रू होगा, बी भी नहीं ट्रू होगा, सी भी नहीं ट्रू होगा, डी भी नहीं ट्रू होगा, तो एक ही कंडीशन रह जाती है, इन्वर्टेड कॉमर्स में आप लिख देगा एफ ग्रेड। जब ये सब ट्रू नहीं होंगे तो सिंपल एफ आ जाएगा। अब बड़े गौर से सुनेगा, अब मैंने ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। अब जब मैंने यहाँ पे क्लोज किया तो ये लास्ट वाले इफ का ब्रैकेट हुआ है क्लोज। अब वो कह रहा है कि यार आपने लास्ट वाले ब्रैकेट को तो क्लोज कर दिया, लेकिन इससे पिछले वाले ब्रैकेट को आपने क्लोज नहीं किया। अब इसके पिछले वाले ब्रैकेट को भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसी जगह पे क्लोज। उसने कहा आपने दो तो कर दिए, लेकिन 70 वाली कंडीशन का ब्रैकेट रहता है, मैंने थर्ड भी कर दिया इधर क्लोज। उसने कहा भाई आपने तीनों तो कर दिए, अब लास्ट वाले में जो आपका फर्स्ट वाला ब्रैकेट है वो नहीं क्लोज हुआ, तो मैंने वो भी कर दिया क्लोज। अब कंडीशन होगी कंप्लीट और मैंने प्रेस कर दिया एंटर, और उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या ग्रेड आ गया, एफ। अब इस एफ ग्रेड को मैं यहां से, ये जो मेरे पास ब्लैक वाला प्लस साइन है, इसको ड्रैग करके नीचे तक ले जाऊंगा और मेरे पास ये सारे ग्रेड्स डिस्प्ले हो गए। अच्छा, अब थोड़े से एक और चीज आपको मैंने इसमें सिखानी है, वो ये थी कि मैंने एक चीज स्किप की थी पहले, आपको शायद याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जब ये सारा काम कर लूंगा तो मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कुछ हाईलाइट सेल रूल्स और वो डेटा बार्स और कलर स्केल भी दिखा दूंगा। अब डेटा बार्स क्या चीज है, लेट सपोज मैं यहाँ से इन सारे मार्क्स को हाईलाइट करता हूँ, इस कॉलम को, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डेटा बार्स में जाता हूँ। ये दो मेरे पास फिल्स हैं। अब देखिएगा ग्रेडियंट फिल्ड का मतलब है कि इसमें थोड़ा सा आपके पास शेडेड फिलिंग आ रही है, शेड है आपके पास, टू टोन शेड है। सॉलिड फिल में आपके पास एक ही जैसा कलर है। अब जब आपने डेटा बार्स बनाने हैं तो आप इनमें से कोई भी चीज सिलेक्ट करेंगे तो इस कॉलम में डेटा बार्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। मतलब ये पूरा फिल तब होगा जब 100 मार्क्स होंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है मैक्सिमम मार्क्स की, तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे है रैंडम बिटवीन 0 to 100, तो 100 मैक्सिमम है, तो जब तक 100 होगा तब तक ये पूरा बॉक्स आपका ग्रेडियंट ब्लू में फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है, 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये फिलिंग होती रहेगी। अब मैं यहाँ पे अगर कोई भी सेलेक्ट कर लूँ, तो मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास ये पूरा मार्क्स का टैब सेलेक्ट हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर है पास और फेल का क्राइटेरिया, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया। यहाँ पर अगर मैं कलर स्केल पे आऊँ तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यार इधर कलर स्केल में क्या सेट करूँ, आइकन सेट में क्या सेट करूँ। अब उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप मार्क्स की बात करें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप देख रहे होंगे आइकन सेट में भी मेरे पास वही चीजें आ रही हैं, एरोज जिस तरह के ग्राफ और रेंज में सेट हुआ होता है। अब ये शेप्स हैं, आप देख रहे होंगे जो मिनिमम मार्क्स हैं उनमें रेड आ रही है, ऑरेंज मार्क्स जो हैं उनमें मिडिल के जो मार्क्स हैं ऑरेंज आ रही है, और जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो ग्रीन आ रही है। लेकिन ये स्केल सेट हुआ हुआ है पहले से, आप इसको खुद भी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से मोर रूल्स में चला गया, नीचे जो है ये मोर रूल्स लिखा है, मैंने इसको ओपन किया। तो ओपन करने के बाद मेरे पास ये देखें तीनों ग्रीन
येलो और रेड, ये तीनों आ गए। और यहाँ पर ही आपको रेंज नजर आ रही होंगी। व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 67, मैं कर देता हूँ भाई ग्रीन तब सिग्नल दे जब मेरे पास यहाँ पे 70 मार्क्स हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70 हो, और मेरे पास यहाँ पर नंबर है, फॉर्मूला है, परसेंटाइल है, जो भी है, मैं कह दूं मेरे पास ग्रेटर नंबर का हो। ठीक है, अब नंबर अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 70। येलो व्हेन लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, अब मेरे पास ऑरेंज और इसका जो है ना एक ग्राफ आ गया। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33 नहीं मैं करता, मैं यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ 50 और यहाँ से इसको कर देता हूँ नंबर। ठीक है, अब मैंने 50 और नंबर कर दिया। अब उसने कहा जी ये वैल्यू आ रही है आपके सामने व्हेन लेस देन 0। अब यहाँ पर जब मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो इट शोज के जो 50 से मिनिमम होगा वो रेड ही होगा। मैं इसको ओके सेलेक्ट कर देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि 70 से अबव वाली वैल्यूज ग्रीन में आ गई और 70 से लेस वाली वैल्यू किस में आ गई, ऑरेंज में आ गई, और रेड वैल्यूज 50 से नीचे वाली सारी रेड वैल्यूज आ गई। इस तरह आप कंडीशंस सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी नीचे वाईफाई सिग्नल्स आ रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा ये नीचे जो वाईफाई के हैं। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊं, आइकन सेट में जाऊं और ये मैं सेलेक्ट करूं इनमें से रेटिंग, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। कैसे सेलेक्ट किया, पहले इस पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, आइकन सेट में गया, और इन सिग्नल्स वाला जो जिस तरह आपके फोन में सेलुलर डेटा के सिग्नल्स आ रहे होते हैं, उसी तरह यहाँ पर ये आपके पास सिम के सिग्नल्स की तरह का एक सेट बना हुआ है। मैंने यहाँ पे किसी को भी क्लिक कर दिया तो मेरे पास उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास ये सिग्नल्स साथ जनरेट होना शुरू हो गए, जो आपकी नजर भी आ रहे होंगे। ठीक है, अब इनकी सेटिंग मैंने अगर करनी है तो मैं किस तरह करूंगा, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है मैनेज रूल्स। अगर मैंने ये सारे खत्म करने हैं मैं क्लियर रूल्स कर दूंगा, क्लियर रूल्स, या मैं मैनेज करने होंगे रूल्स तो मैं इसको क्लिक करूंगा। अब वो मुझे कह रहा है कि मैंने इसके अंदर दो रूल्स डाले हुए हैं, आइकन सेट का और डेटा बार्स का। ये रूल्स का कंट्रोल पैनल है। अब ये रूल्स के कंट्रोल पैनल है, तो जो डेटा बार्स हैं वो तो मैंने सेट कर दिए थे। आइकन सेट को मैं यहां से क्लिक करूंगा, जो ये वैल्यूज हैं। अब जब मैंने डबल क्लिक किया तो मुझे कह रहा है कि भाई फुल सिग्नल कब हो, जब वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू कितनी हो। मैं कह देता हूँ जी फुल सिग्नल तब हो जब 85 हो। थोड़े से लेस कब हो, जब मेरे पास वैल्यू कितनी हो, 70 से अबव हो। मेरे पास ये दो वैल्यूज कब कम हो, जब मेरे पास जो है वो 50 हो। और मेरे पास ये वैल्यू कब हो, जब मेरे पास यहाँ पे 40 हो। और फिर उससे लेस जिसे कहते हैं ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर दिया। ओके प्रेस करके मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास अब आप देख लें सेटिंग किस तरह आनी शुरू हो गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने एडजस्ट किया। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि एडजस्टमेंट के लिए, थोड़ा सा ग्राफ को सेट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, रूल्स डालने के लिए यूज किया जाता है। अब ग्रेटर देन लेस देन ये तो आपने किया हुआ है। डेटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये फॉर्मूलाज भी आपको क्लियर हो गए हैं। बस ये है कि इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए फायदा है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन इस वीडियो को अगर नहीं समझ आती, बार बार प्ले करके देख लें, बैक करके देख लेगा वीडियो, स्लो करके देख लेगा, पॉज करके देख लेगा, जो आपको सूटेबल लगता है उस तरह कर लेगा। फॉर्मूला इजी है, मुश्किल नहीं है। आपको ये फॉर्मूला ऊपर नजर आ रहा है कि जहां पर ये मार्क्स पड़े होते हैं, जिस तरह यहाँ पे G7 में पड़े हैं, फेल और पास के स्टेटस में भी G7 का सेल यूज हुआ है और ग्रेड में भी वही सेल यूज हुआ है जहां पे मार्क्स पड़े हुए। ठीक है, अब इन दोनों का जिसे कहते हैं फॉर्मूला यही है कि G7 सेल को इन्होंने सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंगली ये कंडीशंस जो गिवन है वो सारी सेट की है। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को भी इजी लगा होगा और आप लोगों को समझ भी आया होगा। ये वीडियो जो है डाउनलोड कर लेगा, ये इतने ज़्यादा लार्ज फाइल नहीं है, इजीली डाउनलोडेबल है। तो फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आपकी वीडियो होगी उसमें हम नेस्टेड इफ तो हमने ये कर लिया है, जो एंड और ऑपरेशन है इफ के साथ वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे दो कंडीशंस होती हैं, अगर वो दोनों ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू आए। एंड में तो दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। वेयर एज और कंडीशन में अगर एक भी ट्रू होगी तो आपका आउटपुट जो है वो
ट्रू आ जाता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा, क्लियरली आपको करा के, समझा के, फिर परफ़ॉर्म करके और आप लोगों के लिए भी जो चीज़ ईज़ी होगी, उसी तरह हम उसको लेके चलेंगे। एंड और ऑपरेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है क्लास? थैंक यू सो मच।